नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। 6 फरवरी आपको याद होगी, इस दिन भारत और अमेरिका के बीच जो लंबे वक्त से तनातनी चल रही थी ट्रेड डील को लेकर, उसकी घोषणा हुई थी। 6 फरवरी को यह ऐलान किया गया था कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील हो गई है, मतलब संबंध अब पटरी पर आने लगे। उस दिन एक और घटना घटी थी जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया, या कहें कि जिसका खुलासा अब हुआ है। उस दिन भारतीय तटरक्षक बल ने ईरान से जुड़े अमेरिकी प्रतिबंधित शैडो फ्लीट के 3 तेल टैंकरों को जब्त किया था। यह कार्रवाई भारत के लिए पहली बार इतने बड़े स्तर पर अमेरिका के प्रतिबंध प्रवर्तन में सीधा सहयोग मानी जा रही है, जो अमेरिका भारत के बीच हालिया ट्रेड डील्स के साथ जुड़ी हुई है। ऐसा हो सकता है 6 फरवरी 2026 की यह घटना है। जगह थी अरब सागर में मुंबई तट से लगभग 100 नॉटिकल मील, करीब 185 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंदर भारतीय कोस्ट गार्ड ने समुद्री और हवाई संसाधनों के समन्वित ऑपरेशन के तहत संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाकर 3 जहाजों को रोका, बोर्ड किया और मुंबई लाकर जांच के लिए एस्कॉर्ट किया। जांच में चालक दल से पूछताछ जारी है। ये सभी जहाज अमेरिकी ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल द्वारा पिछले साल प्रतिबंधित कर दिए गए थे। उनके आईएमओ नंबर मैच करने से पता चला कि ये पहले ग्लोबल पीस चिल 1 ग्लोरी स्टार के नाम से जाने जाते थे। ये ईरानी तेल की अवैध ढुलाई में शामिल थे, जहां समुद्र में ही तेल ट्रांसफर करके मूल स्रोत छिपाया जाता था। मतलब ईरान से तेल भरा, समुद्र के बीच में जिस देश को बेचना है उसका जहाज आया और वहीं पर ट्रांसफर कर दिया। ये दूसरे देश तक पहुंचा भी नहीं। ये जहाज अंतरराष्ट्रीय तेल तस्करी रैकेट का हिस्सा थे। वो ईरान के तेल को अमेरिकी प्रतिबंधों से बचाकर चीन और बाकी देशों तक पहुंचा रहे थे। शैडो फ्लीट के जहाज पुराने नकली झंडे वाले और छिपे मालिकों वाले होते हैं, जो पर्यावरण के लिए भी बड़ा खतरा होते हैं। तो खबर सिर्फ ये नहीं है कि भारत के कोस्ट गार्ड ने ईरान के 3 शैडो फ्लीट के जहाज पकड़े हैं। खबर जरूरी यह है कि भारत ने पहली बार ऐसी कोई कार्रवाई की है। पिछले दिनों आपने सुना होगा कि अमेरिका ने रशिया के तेल टैंकरों को जब्त कर लिया है, पकड़ लिया है, लेकिन भारत ने इससे पहले ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की थी। यह दिखाता है कि भारत के अमेरिका के साथ संबंध मजबूत हो रहे हैं। अमेरिका के साथ मिलकर भारत ने यह कार्रवाई की है, या फिर कहें कि अमेरिका ने जिसे प्रतिबंधित किया है उसे भारत ने पकड़ा है। तो यह अपने आप में दोनों देशों के रिश्तों को आगे लेकर जाने वाली घटना के रूप में इसे आप देख सकते हैं। दुनिया भर की अगर बात करें तो लगभग 1300 जहाज का यह नेटवर्क रूस, ईरान और वेनेजुएला जैसे प्रतिबंधित देशों के तेल को बाजार में पहुंचाता है। ये जहाज नाम, झंडा, पहचान बदलते हैं, बार बार बदलते हैं, शिप टू शिप ट्रांसफर करते हैं और गैर पारदर्शी मालिकों ने हाल ही में महीनों में इनके खिलाफ अभियान तेज किया है। भारत ने अब अपनी समुद्री निगरानी बढ़ा दी है ताकि ऐसी अवैध गतिविधियों को रोका जा सके। हालांकि इसके ऊपर ईरान का भी रुख आया, ईरान का भी जवाब आया है। ईरान की राष्ट्रीय तेल कंपनी ने इन जहाजों से किसी भी संबंध से इनकार किया है। फॉर्स न्यूज एजेंसी ने कहा है कि ये जहाज ईरान की सरकारी तेल कंपनी से जुड़े नहीं हैं। हालांकि अमेरिका और पश्चिमी स्रोतों के मुताबिक ये ईरानी तेल तस्करी से सीधे जुड़े हैं। ये कार्रवाई अमेरिका भारत ट्रेड डील के ठीक बाद होना, जब अमेरिका ने रूस से तेल खरीद पर लगे 25% के अतिरिक्त टैरिफ को हटाया था। इससे पहले रूस तेल विवाद में तनाव था, लेकिन अब संबंधों में गर्माहट आई है। पश्चिमी विश्लेषक मानते हैं, उनका कहना है कि यह समयबद्ध कदम भारत अमेरिका एकजुटता का प्रतीक है। भारत ने ईरान से तेल आयात पहले से ही कम कर दिया था, या फिर कहें कि जब अमेरिका ने 2018 में प्रतिबंध लगाया था उस वक्त बंद कर दिया था। उस वक्त भारत अपनी जरूरत का लगभग 10% तेल ईरान से खरीदता था, लेकिन अब वो नहीं खरीदता है। हालांकि अब भारत ने चाबहार पोर्ट में भारी भरकम निवेश जरूर किया है। यह अमेरिका के शैडो फ्लीट अभियान में भारत का पहला खुला समर्थन था। पहले भारत ने ईरानी तेल आयात किया, लेकिन शैडो फ्लीट के अमेरिकी प्रतिबंधित जहाजों को जब्त करने का इससे पहले कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। यह अभूतपूर्व कदम समुद्री सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का सम्मान और अमेरिका के साथ बढ़ते सहयोग को दर्शाता है। इससे ईरान के साथ संबंधों में तनाव बढ़ सकता है। हालांकि बहुत ज्यादा व्यापार तो हम ईरान के साथ वैसे भी नहीं करते हैं। यह घटना मध्य पूर्व के तेल तस्करी और वैश्विक प्रतिबंधों की जटिल दुनिया को उजागर करती है, जहां भारत अब सक्रिय भूमिका निभा रहा है। और ईरान को इससे नाराज भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब ईरान का कहना है कि ये जहाज उसके थे ही नहीं, तो फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बाकी आने वाले वक्त में भारत, अमेरिका और
वेनेजुएला से भारी मात्रा में तेल खरीदने वाला है। ईरान के साथ अगर अमेरिका की डील हो जाती है तो उसके बाद भारत के लिए एक और रास्ता ईरान से तेल खरीदने का खुल सकता है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में इस मामले में बहुत सी अपडेट आनी बाकी हैं। बाकी भारत ने जिस तरीके से पहली बार यह कदम उठाया है उस पर आप लोगों की राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।